बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये। अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, जो कि मोल, उसका रिलेशन एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ये बहुत मेन टॉपिक है, यानी कि 9th क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम मोल को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं और मोल और एवोगैड्रोस नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। तो मोल क्या है? इट इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को या किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस है। यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। तो जब हम 18 ग्राम वाटर लेंगे, इट्स मीन कि हमने 1 मोल ऑफ वाटर लिया है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो जब हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो हमने 1 मोल ऑफ कार्बन लिया है। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एटॉमिक मास टोटल 98 है। तो जब हम 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो हमने 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। NaCl जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, उसका एटॉमिक मास 58.5 होता है। तो 58.5 ग्राम जब हम नमक लेंगे तो हम कहेंगे इसका 1 मोल ऑफ NaCl हमारे पास है। इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, जब हम उनके एटॉमिक मास जितना हम वज़न का ग्राम में ले लेंगे तो हम उसको कहेंगे 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस है। तो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जब हम मास इन ग्राम लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो हमारे पास मोल आ जाता है। इसी फार्मूले को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें मोल नहीं पता तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें किसी चीज़ का मास इन ग्राम नहीं पता तो हम इस मॉलिक्यूलर मास को इस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास इन ग्राम आ जाएगा। तो इसी तरह ये एक चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। इसके अंदर ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ एटम्स हैं जो कि फेमस हैं, जिनके मॉलिक्यूलर मासेस 9 क्लास के लेवल तक पता होने चाहिए। ये मॉलिक्यूलर मासेस के ये मोल्स के ये क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है 2 है, तो इसका एटॉमिक मास 4 है। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बाज़ एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक मास डबल होता है। और बाज़ एटम्स जैसे हमारे पास ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास 19 है। इट्स मीन कि इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह सल्फ़र पोटेशियम है, पोटेशियम के अंदर 19 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 19 प्रोटॉन है और इसके एटॉमिक मास जो है वो 39 है। तो इट्स मीन कि 20 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये फेमस एटम्स हैं, इनके एटॉमिक मासेस याद कर लें। ज़्यादा यही यूज़ होते हैं मॉलिक्यूलर मास जब हमें निकालना होता है क्वेश्चंस में, या मोल्स निकालना होता है, तो इन्हीं के मॉलिक्यूल्स या इन्हीं के एटम्स हमें दिए जाते हैं। हमें ये चीज़, ये वाला टेबल हमें याद होना चाहिए। इसके बाद एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर मोल के साथ इस तरह रिलेट करता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर फ़िक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, फ़िक्स नंबर ऑफ़ एटम्स में होंगे। यानी कि जब हम 1 मोल किसी चीज़ का लेंगे, कार्बन का 1 मोल लेंगे, तो उसके अंदर 12 ग्राम होंगे मास के लिहाज से, और पार्टिकल्स के लिहाज से, एटम्स के लिहाज से 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। तो इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं, कार्बन के अंदर इतने होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर ले
वन मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस लें, किसी भी चीज़ का जब हम वन मोल लेंगे तो उसका उसके अंदर ये यूनिवर्सल लॉ है कि इतने पार्टिकल्स होंगे, इनको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। तो मोल की एक और डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ये है कि जब हम इसको किसी भी चीज़ के 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ले लें तो इट्स मीन कि हमने उसका वन मोल ले लिया है। तो इसी तरह मास के साथ भी एवोगैड्रोस नंबर का रिलेशन बन सकता है कि जब हम मास इन ग्राम इतना लें जितना उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास है, तो इट्स मीन कि हमने 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ले लिए हैं, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स ले लिए हैं। तो ये रिलेशन था मोल और एवोगैड्रोस नंबर का। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो सब्सटेंस के हवाले से पढ़ा है, दूसरा आज के लेक्चर में मोल के हवाले से पढ़ा है। तो सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया था 2 चीज़ों में, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट को जब हम देखते हैं तो उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि वो एटम से मिलकर बनता है। तो जब हम उस एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में, उतना ग्राम एटॉमिक मास जितना हम वज़न ले लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, तो हम उसको कहते हैं जी हमने 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस लिया है। और 1 मोल का मतलब ये है कि हमने उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ एटम्स उतने पार्टिकल्स या उतने एटम्स लिए हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। और सिमिलरली जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं कंपाउंड, तो कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर मास जिसका हम निकाल सकते हैं, और एक होता है फार्मूला मास। ये बेसिकली डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि हम शॉर्टेस्ट होल नंबर एटम्स का होता है इसके अंदर, कि जब हम फॉर एग्जांपल C6H12O6 है तो हम उसको 6 के साथ डिवाइड करके CH2O लिख सकते हैं, तो वो फार्मूला होगा उसका, यानी कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले का होता है, जिसको हम मज़ीद होल नंबर रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको कहेंगे जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि हमने 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल लिया है, और उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली जब हम फार्मूले की तरफ आते हैं तो फार्मूला जो है वो हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको भी जब हम एक्सप्रेस इन ग्राम करेंगे तो फार्मूला मास होगा। उसके अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। ये सिर्फ चेंज हो रहा है कि इसके अंदर एटम्स थे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर फार्मूला यूनिट्स हैं, डिपेंड अपॉन दी ब्रांच फ्रॉम वेयर इट कम्स। तो ये आज का लेक्चर था जी। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।